नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी भारतीय 2023 में पेपर दिए और जिनका फिजिकल हो चुका है और जिनका फिजिकल नहीं हुआ है। उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। दोस्तों, टोटल ऑफ वैकेंसी आपको पता है 50,187 वैकेंसी है। और दोस्तों, क्या हो चुका है, स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, क्योंकि बच्चे पहले सोच रहे थे कि स्कोर कार्ड जारी हो जाए तो उन्हें अनुमान लग जाएगा कि उनका अब की बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एसएससी ने आपको भी पता है कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया है और अब बच्चों में सिर्फ और सिर्फ यही डाउट है कि आखिरकार उन्हें अब की बार एसएससी जीडी में कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों का फिजिकल क्या हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है। कुछ बच्चे अभी फिजिकल देने ही नहीं गए, यानी कि अभी उनका फिजिकल हुआ नहीं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा ये पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, यहाँ पर थंबनेल पर भी आप देख सकते हैं कि हमने फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम जाने का कारण दिया है आपको, इस वजह से शायद आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, ये बात सत्य है, अभी आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अगर दोस्तों आप एसएसएफ, सीआईएसएफ, एनसीबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ इनमें से कोई भी वैकेंसी का अगर आप फॉर्म फर्स्ट चॉइस अगर आपकी है या आप इनमें से कोई पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपके कितने फिजिकल के बाद मार्क्स होने चाहिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। और इनकी अलग अलग कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि कितनी जाने की संभावना है। और फिजिकल में 1,48,000 बच्चे क्या पास होंगे, मेडिकल में 88,800 बच्चे पास होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो अगर आपको हमारा ये पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जो हम फ्यूचर में वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने कहा ना, आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आखिरकार अब की बार कितनी कट ऑफ आएगी। ये दोस्तों 2021 की कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ थी। और आप कुछ लोग कहेंगे कि 2021 के मुकाबले अब की बार कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम 2021 के बिना कट ऑफ कैसे बता सकते हैं आपको, क्योंकि उस पर हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, 2018 में भी वैकेंसी आई थी, लेकिन दोस्तों 2018 में आपको बता दें 54,000 वैकेंसी आई थी। और इसी तरह से क्या हुआ था, उसमें क्या 12 गुने बच्चों को नहीं बुलाया गया था। तो यानी कि 2018 और 21 की हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आपको 2021 के बारे में जो फाइनल कट ऑफ है उसका दिखाकर आपको 2023 का फाइनल जो जाने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया है असम, यहाँ पर दोस्तों असम और बिहार दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इधर वाली जो ये फिजिकल की कट ऑफ है और ये वाली क्या है, ये फाइनल की कट ऑफ है। प्रत्येक क्या है, पोस्ट की है। तो देखते हैं असम की, हम देखिए दोस्तों यूआर कैटेगरी की बताएंगे, ठीक है, वो भी जनरल एरिया की बताएंगे, जनरल एरिया की बताएंगे, क्योंकि जनरल एरिया की और यूआर कैंडिडेट की हमेशा क्या जाती है, कट ऑफ जो होती है हाई जाती है, ठीक है, सभी कैटेगरी से। तो अगर इनकी कैटेगरी में इतने मार्क्स बढ़े, तो मैं जितने बता रहा हूँ उतने अगर आपके मार्क्स है, तो आप कुछ भी कोई भी कैटेगरी, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, तो आप क्या पाएंगे, सिलेक्शन पा जाएंगे। तो चलिए असम की हम बताते हैं आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर असम की जनरल एरिया की यूआर वालों की कितनी गई, यहाँ पर देखिए जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट की कितनी गई, 30 गई थी असम की फिजिकल की कट ऑफ, ठीक है, 30 गई थी। 100 नंबर का पेपर था, ये बात आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए। अब देखिए अब की बात, सॉरी, जब फाइनल हुआ था तब कितनी गई थी। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको भी था कि सीआईएसएफ की ऑलमोस्ट कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैकेंसी की, जैसे कि बीएसएफ की यहाँ पर कितनी गई, 38 गई। दोस्तों, अगर हम सभी की पोस्ट की आपको यहाँ पर बताएंगे कट ऑफ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम सीआईएसएफ की आपको बताते हैं कि कितनी गई थी, ठीक है, उसी के आधार पर आप समझ लीजिएगा कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो जनरल एरिया की असम में जनरल कैटेगरी की कितनी सीआईएसएफ की गई थी, 37 गई थी। कितनी, 37 फाइनल में गई थी। अगर वहीं हम बीएसएफ की बात करते तो 38 गई थी। अगर हम, ठीक है, ये वाली यूआर कैंडिडेट की थी, जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट की। अगर हम दोस्तों बीएसएफ की बात करते हैं बॉर्डर की, तो यूआर कैंडिडेट की 36 गई थी। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, कितनी गई थी। आपको मैं इसी वजह से फिजिकल और फाइनल की कट ऑफ एक ही में दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पर बिहार वालों की देख लेते हैं। तो जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ गई है, 56 गई है फिजिकल की। यहाँ पर सीआईएसएफ की कितनी गई है, जो कि क्या है, फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पर 73 गई है। कितनी गई है, 73 गई है। दोस्तों, यहाँ पर असम की कितनी गई थी, यहाँ पर असम की 30 गई थी। और सीआईएसएफ की अगर देखा जाए फाइनल कितनी गई थी, 7 गई थी। और बीएसएफ के सबसे और असम राइफल के 40 चली गई थी। तो यानी कि यहाँ पर 10 नंबर तक का, 10 नंबर जिसके भी 10 नंबर थे उसका किसी ना किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 10
नंबर, किसी का 6 पर हो गया, 7 पर हो गया, 8 पर हो गया। तो इस वजह से मैं आपको जितने मार्क्स बताऊंगा 1 मार्क्स बता दूंगा, अगर उतने मार्क्स आपके अधिक हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट 100% दोस्तों मिल जाएगी। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये अनुभव जो है वो आपको पूर्णतः फाइनल में सिलेक्शन दिला देगा अगर आप फिजिकल मेडिकल में अच्छे से क्वालिफाई हो जाती हैं तो। अब मैंने बताना जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट कितनी गई, 56 गई है फिजिकल में। अब फाइनल की बात कर लेते हैं तो सीआईएसएफ में कितनी गई थी, सीआईएसएफ में 73 गई थी। तो यहाँ पर 4 मार्क्स इधर बढ़े और 4 मार्क्स इधर बढ़े और इधर कितने बढ़े, 13 इधर बढ़े। तो यानी कि कितने मार्क्स, 17 मार्क्स का जो कट ऑफ ज़्यादा गई थी, मतलब बिहार में यानी कि हम कह सकते हैं 17 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ, मतलब 17 मार्क्स जिसके थे उसको कौन सी सीआईएसएफ की पोस्ट मिली थी, यूआर वालों की। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की तो कम चली गई थी, क्योंकि मैंने बताया हाईएस्ट किसकी जाती है, हमेशा ईडब्ल्यूएस की जाती है। तो सीआईएसएफ में जिस बच्चे के एससी एसटी में कम गए थे तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हम बीएसएफ की बात कर लेते हैं तो यूआर कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों हमने भी सभी की यूआर कैंडिडेट की लिया है ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं दिल्ली, गोवा में तो बता देते हैं जनरल एरिया की। दोस्तों जनरल की बता रहे हैं क्योंकि जनरल में अगर आपके जनरल के पास मार्क्स है तो आप चाहे जो कैटेगरी में हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली की बात कर लेते हैं तो जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट की कितनी 63 मार्क्स गई थी फिजिकल की कट ऑफ। फाइनल में सीआईएसएफ की बात कर लें तो 75 गई थी, यानी कि 12 इधर 7 मार्क्स बढ़े और 5, ठीक है 7 5 कितने हुए, 12 मार्क्स हुए। 12 मार्क्स क्या हुए, अधिक थे तो इनका सिलेक्शन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की देख लीजिएगा आप, हरियाणा की देख लीजिएगा आप। यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्योंकि अगर हम सभी के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों लॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल। आपकी बात दोस्तों वेस्ट बंगाल की क्या सबसे ज़्यादा वैकेंसी यानी कि कट ऑफ यहाँ की थोड़ा और ही लो जाएगी, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए ताकि ज़्यादा समय ना हो और आपका ज़्यादा समय बर्बाद भी ना हो। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चलिए हम बता देते हैं। वेस्ट बंगाल की जनरल एरिया की यूआर कैंडिडेट की 56 गई थी, 46 गई थी। अगर हम यहाँ पर देखें सीआईएसएफ की कट ऑफ कितनी गई थी तो 62 गई थी, 62 यहाँ पर गई थी सीआईएसएफ, यानी कि 16 मार्क्स जिसके अधिक थे वो सीआईएसएफ की पोस्ट पा गया था फिजिकल की कट ऑफ के बाद यूआर में। अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके मार्क्स कम पर भी हो गया था, 16 मार्क्स से कम पर भी हो गया था। वहीं वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं जनरल एरिया की, ठीक है, जनरल एरिया की यहाँ पर हमने वेस्ट बंगाल की बात कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएसएफ की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी यूआर कैंडिडेट में कितनी गई थी, 72 गई थी, ठीक है। ये 72 गई थी फीमेल वालों की, 72 फिजिकल की कट ऑफ। अगर हम फाइनल देखते हैं तो कितनी गई थी, फाइनल गई थी 78। फाइनल कितनी गई थी, 78, मतलब 6 मार्क्स जिसके अधिक थे उनका क्या हो गया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसी तरह अगर आप किसी अन्य कैटेगरी की तो उनकी कम गई थी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यू की 67 गई थी, यहाँ पर कितनी गई थी, 76 गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 11 मार्क्स गई, यहाँ पर 11 मार्क्स बढ़ गए। यहाँ पर क्या हुआ कि 9 मार्क्स क्या हुआ, 9 मार्क्स बढ़ गया। तो आपको भी पता है कि जब लो कट ऑफ जाती है तो क्या होती है हाई। देखिए अब यहाँ पर इनका 76 पर हो गया और इनके 78 पर हो गया। अगर दोस्तों 78 मार्क्स आपके हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये तो पता ही, यही तो मैं आपको यूआर कैंडिडेट का बता रहा हूँ। और आप अगर कम है तो आपका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, आपकी फिजिकल की कट ऑफ से। यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो हम यूआर के ले लेते हैं, तो 79 गई थी, ठीक है, यूआर कैंडिडेट की 79 गई थी। अगर हम फाइनल की बात कर लेते हैं तो कितनी गई थी, 85 गई थी, यानी कि 6 मार्क्स बढ़े थे। कितने मार्क्स बढ़े थे, 6 मार्क्स बढ़े थे। बाकी कैटेगरी के आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर बताएंगे तो मैंने बताना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम आपको सबसे पहले कुछ आंकड़े बताते हैं, जैसे कि फिजिकल में कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं। तो दोस्तों फिजिकल में आपको भी पता होगा कि 40% बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ सेंटर आपका फिजिकल के लिए गया होगा तो वहाँ भी देख लीजिएगा, देख लिए होंगे कि 40% एवरेज, क्योंकि कहीं पर 30, कहीं पर 35, कहीं पर 45, 47, 42 इसी तरह बच्चे पास हो रहे हैं। तो एवरेज अगर निकाला जाए, आपको भी पता है कि 40% बच्चे पास हो रहे हैं। तो 3,70,000 बच्चों को क्या किया गया है, फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगर काट दिया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पर 1,48,000 हो रहा है। इसी वजह से हमने थंबनेल पर क्या लिखा था, फिजिकल में इतने पास। दोस्तों अगर 40% बच्चे पास होंगे, क्योंकि अभी आंकड़ा क्लियरली नहीं पता, लेकिन अगर 40% बच्चे पास होंगे तो 1,48,000 बच्चे क्या होंगे, फिजिकल में पास हो पाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आप भी को भी पता है जब 2021 में होता है तो मेडिकल में भी बच्चे फेल होते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। मेडिकल में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों मेडिकल चेकअप करा लीजिए, ताकि अगर आपकी छोटी मोटी दिक्कत हो तो जब तक मेडिकल हो तब तक आप ठीक हो पाएँ। आपको बता दें कि मेडिकल आपका कब तक हो सकता है, तो जुलाई में दोस्तों आपका मेडिकल हो सकता है,
ठीक है, मेडिकल हो सकता है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर फिजिकल का जब फिजिकल हो जाएगा तो यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ के बाद मेडिकल की कट ऑफ लगेगी, कौन कौन बच्चा मेडिकल के लिए पास हुआ, तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो आप जुलाई में समझ लीजिए कि आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, अगर हम दोस्तों 60 मान लें कि 70% बच्चे क्या होंगे, 70% मान लें कि फिजिकल में मेडिकल में पास हो जाएंगे और इतने ही प्रतिशत दोस्तों पास होने की संभावना भी है। तो 1,48,000 का अगर हम निकालें तो कितना होगा, ये दो कट जाएंगे। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो दोस्तों 1,03,000 के आसपास आ रहा है। 1,03,000 के आसपास बच्चे यानी कि मेडिकल में पास होंगे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगर 60% बच्चे पास होंगे तो 88,000, ठीक है 88, और इस 60 और 70 के बीच में ही बच्चे क्या होंगे, पास होंगे, यानी कि 88,800 बच्चे क्या होंगे, फिजिकल में पास हो पाएंगे, मेडिकल में पास हो पाएंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं, अब ये तो हम बता दी कि कितने बच्चे तक पास हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि वैकेंसी 50,187 है, अगर दोगुने भी निकाले तो कितना हो रहा है, 1,03,000 के आसपास हो रहा है। तो यानी कि एक कम से कम मेडिकल में 2 गुने बच्चों को तो पास ही किया जाएगा। ठीक है, 2 गुने बच्चों को पास किया जाएगा ताकि जो फाइनल लग सके उसमें अगर कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाएँ तो पूरी वैकेंसी पूरी हो जाए। तो दोस्तों अगर हम एसएसएफ की बात करते हैं कि कितने आपके मार्क्स अधिक हो तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो 8 मार्क्स, अगर आप मेल हैं फीमेल है कोई भी हो तो आपके 8 मार्क्स अधिक हैं तो अब की बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सीआईएसएफ की बात करते हैं, सीआईएसएफ की अगर हम बात करते हैं तो कितने होने चाहिए, कम से कम 12 मार्क्स अधिक होने चाहिए। अगर हम एसएसबी की बात करते हैं, ठीक है एसएसबी की बात करते हैं, कम से कम 13 मार्क्स अधिक होने चाहिए। दोस्तों आप तुक्का मत समझ लीजिएगा, इतने ही मार्क्स अगर आपके अधिक है तो आप फाइनल में सिलेक्ट हो जाएंगे। कमेंट में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं कि इतने मार्क्स हमारे अधिक है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतने मार्क्स अधिक है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सोच ले 5, 3, 2 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है बीएसएफ की बात कर लेते हैं। तो सीआरपीएफ में कितने होने चाहिए, ऑलमोस्ट 13 होने चाहिए। बीएसएफ में लगभग 8 मार्क्स अधिक होने चाहिए। ठीक है, 8 मार्क्स। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं तो कम से कम 15 मार्क्स अधिक होने चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स आपके अधिक होने चाहिए तभी आप शायद अब की बार सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर एनसीबी की बात करते हैं तो दोस्तों एसएसएफ से एनसीबी हाईएस्ट जाती है तो कम से कम 14 मार्क्स आपके अधिक होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो कोई टेंशन नहीं, आपके अगर इतने मार्क्स अधिक हैं तो अब की बार आपको कोई ना कोई क्या हो जाएगी, पोस्ट जरूर मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा पता है कि एनसीबी में अगर 14 मार्क्स हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 12-13 मार्क्स हो रहे हैं तब भी आपकी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस पोस्ट तभी मिलेगी क्योंकि स्टेट वाइड पोस्टें बटी हुई, तो आपके स्टेट में अगर उतने बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं, कुछ स्टेट की हाई भी जा सकती है, कुछ स्टेट की लो भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पास होंगे और वहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट वाइज स्टेट भी थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपके ये डाउट जो थे कि फाइनल में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्लियर कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।